हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3 यानी कि 2 लेक्चर हमारा हो चुका है। यानी कि लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ तक देखे थे चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आई होप किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट्स होता है तो कमेंट करके जरूर पूछ ले, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अच्छा, जो हम लोग का पिछला लेक्चर हुआ था यानी कि लेक्चर नंबर 2, वहां पे हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे। टॉपिक का नाम था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यानी कि जिस भी स्टूडेंट्स को वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो उसके लिए ये टॉपिक समझना बहुत आसान होने वाला है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को फिर से बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बहुत डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर से कैसे हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आइए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का क्या नाम है स्टूडेंट्स? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अच्छा, यहाँ वर्ड क्या आया? फ्रक्टोज। ध्यान से समझिएगा, फ्रक्टोज जो होता है वो कीटोहेक्सोज का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? कीटोहेक्सोज का। जैसे मैंने बताया था आपको, ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? एल्डोहेक्सोज का पार्ट होता है। उसी प्रकार से फ्रक्टोज किसका होता है? कीटोहेक्सोज का। आइए हम लोग वही चीजें यहाँ पे लिख देते हैं। पेन वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैंने बोला फ्रक्टोज किसका पार्ट होता है? कीटोहेक्सोज का पार्ट होता है, यानी कि क्या है? फ्रक्टोज। अच्छा, आपको मैंने एक बात बताया था, ग्लूकोज में ग्लूकोज जो होता है वो नेचर में कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी कि डेक्स्ट्रोज होता है। उसी प्रकार से जो फ्रक्टोज होता है वो नेचर में कैसा होता है? लेवलोज होता है, यानी कि लीवो रोटेटरी होता है। ठीक है, क्या होता है बताइए? लेवलोज। क्या बोल देंगे? लेवलोज का मतलब लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना, यानी कि नेगेटिव साइन आएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर से क्लोज चेन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, आइए उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं फ्रक्टोज का। ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऊपर में क्या होता है? CH2OH होता है, ठीक है। और यहाँ कनेक्टिविटी रहता है किसका? C डबल बॉन्ड O, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप का। और यहाँ से ऐसे हम लोग बॉन्ड दिखा देते हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। चलिए, सबसे पहले क्या आता है? H आता है, फिर क्या आता है? OH आता है, फिर से क्या आता है? OH, और बॉटम में क्या आता है बताइए? CH2OH आता है। डन है? एक सेकंड, बॉटम में क्या आता है? CH2OH आता है, ठीक है। अगर इधर H है तो इधर क्या हो जाएगा? OH, इधर OH है तो इधर क्या हो जाएगा? H, इधर OH तो इधर भी क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? यानी कि डी फ्रक्टोज का। डी क्यों बोला? क्योंकि सर लास्ट कायरल कार्बन से OH किधर है? राइट हैंड साइड में। तो क्या बोलेंगे? डी, और क्या है? फ्रक्टोज है। तो मैं नाम ही मेंशन करते चलता हूँ। क्या नाम है इसका? डी फ्रक्टोज, ठीक है। ये नाम ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अच्छे से अरेंज कर देता हूँ, इसको डब्बा में बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए, मैं इसको हटा देता हूँ। एक सेकंड, मुझे कलर को इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये क्या हो गया? डी फ्रक्टोज। डन है चीजें? अच्छा, यहाँ अगर मैं कायरल कार्बन आपको मैं हाइलाइटर से ही समझा देता हूँ, ध्यान रख लेना है। एक कायरल कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। होता है लास्ट कायरल कार्बन से साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। समझिएगा ध्यानपूर्वक। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ समझाने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। देखिए, यहाँ आपको पता है कि ये माइनस, ये क्या होता है? प्लस। मैं लास्ट ये कायरलिटी को दिखा भी देता हूँ। ये तीनों क्या है? कायरल है। अब होता क्या है कि ये वाला जो नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव क्या करता है? इस कार्बन पे अटैक करता है। क्या करता है बताइए? अटैक करता है। ऐसे मैंने दिखा दिया, तो मैं ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अटैक किया। डरने चीजें, बहुत अच्छी बात। जैसे इस कार्बन पे ये नेगेटिव वाला अटैक किया, इस कार्बन का तो पहले से 4 बॉन्ड है, और ये वाला फिर से जुड़ेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं है, तो इस CO ग्रुप के पास क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है बताइए? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड आपको पता है क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड कैसे खुलेगा? ऐसे खुलेगा। तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव वाले पे ही नेगेटिव वाले में जुड़ा। अच्छा, अब होता क्या कि ये जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव से ये O- क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। O- क्या हो जाता है बताइए?
जुड़ जाता है। क्लियर है? अच्छा तो समझिएगा, ये जो कार्बन है ये sp2 है। कैसा है? sp2। मैं मेंशन भी करते चलता हूँ, ये वाला जो कार्बन है कैसा है बताइए? sp2 है। sp2 का मतलब क्या होता है सर? प्लेनर है। मतलब क्या ऐसा होगा, मतलब एक बार जो O माइनस है जुड़ा है और जो H जुड़ रहा है वो कितने तरीके से जुड़ सकता है? दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। मतलब OH एक बार लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो एक बार किधर होगा? राइट हैंड साइड में। ठीक है? अच्छा तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए बस था। आइए मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। देखिएगा ध्यानपूर्वक कैसे, यानी कि इस रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या था? ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है? फिशर प्रोजेक्शन का। CH2OH यहाँ वाला है और इस कार्बन के, अब तो यहाँ तो ये बॉन्ड टूट गया, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा है और इस ऑक्सीजन से ये H जुड़ गया, तो यहाँ क्या हो गया? OH। क्या हो गया बताइए? OH हो गया। अब ये OH दो तरीके से हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि sp2 है, प्लेनर है, एक फ्रंट साइड से एक बैक साइड से। अगर मान लीजिए अगर OH इधर में लिखता हूँ इसको बोलूंगा अल्फा फॉर्म, और अगर मैं OH इधर लिखता हूँ तो क्या बोल दूंगा? बीटा फॉर्म बोल दूंगा। ठीक है? आइए मैं इसी को ड्रॉ करके समझाता हूँ। देखिए यहाँ मैंने लिखा कार्बन और इधर मैंने लिख दिया OH। क्या लिख दिया बताइए? कार्बन, इधर क्या लिख दिया मैंने? OH। इस साइड क्या है बताइए? CH2OH हो गया। ठीक है? अच्छा यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ से देखिए 1 2 और तीसरे वाले से तो हमारा क्या साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन ही हो रहा है। तीसरे वाले से क्या हो रहा है? साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन। देखिए यहाँ क्या है? H जैसे वैसे लिख दिया, यहाँ OH जैसे वैसे लिख दिया और यहाँ से तो बॉन्डिंग हो रहा है, तो मैं इधर वाले पार्ट को लिख देता हूँ OH, यहाँ पे H। डन है? और यहाँ क्या होगा? OH था, इधर क्या था? H था। अच्छा और बॉटम में क्या बताइए? CH2OH है। और यहाँ से क्या जुड़ गया? ये वाला ऑक्सीजन कनेक्टिविटी हो गया। क्या हो गया बताइए? ऑक्सीजन कनेक्टिविटी हो गया। डन है ये चीजें। ये क्या बन गया बताइए? क्या बन गया? यानी कि साइक्लिक फॉर्मूला गया किसका? फ्रक्टोज का। डन है ये चीजें। क्लियर है? कोई डाउट्स नहीं होने। अब समझिए ये जो OH ग्रुप है ये OH है, यानी कि एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्यों बोला एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप? क्योंकि सर ऐसा यानी कि कार्बन जो दो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, देखिए कितने ऑक्सीजन से कनेक्ट है? 2 ऑक्सीजन से, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हेमीएसिटल कार्बन। और इसी कार्बन से जो OH ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं? एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, जो हम लोग पढ़े भी थे। कहाँ पे? ग्लूकोज वाले में। तो ये किधर है बताइए? लेफ्ट साइड है। किधर है बताइए? लेफ्ट साइड। कौन सा फॉर्म बोल देंगे? बीटा। क्या बोल देंगे? बीटा। और बताइए साइन कौन सा देंगे? माइनस का। क्यों देंगे साइन माइनस का? क्योंकि ये कैसा होता है बताइए? लीवो रोटेटरी, तो उसके लिए कौन सा साइन यूज करते थे? माइनस वाला। ठीक है? बीटा और डी से बना है तो डी भी मेंशन कर देते, माइनस को भी हटा देते। बीटा डी माइनस क्या बोल देंगे? फ्रक्टोज। क्या बोल देंगे बताइए? बीटा डी माइनस फ्रक्टोज बोल देंगे। क्लियर हुआ ये चीज़? यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये भी मैं डब्बा में बंद कर दिया। ये आपको समझ में आ गया कौन सा फॉर्म हम लोग बना लिए? बीटा फॉर्म। अब हम लोग कौन से फॉर्म के बारे में ध्यान से समझिएगा। OH किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में, क्या बोल देंगे? बीटा। राइट हैंड साइड में अल्फा। अब हम लोग अल्फा ड्रॉ करते हैं, समझिए। अब हम लोग कौन सा ड्रॉ करने वाले हैं? अल्फा फॉर्म। तो इसी को कॉपी कर ले, हमारे लिए आसान हो जाएगा बनाना। ठीक है? थोड़ा टाइम हम लोग का सेव होगा। तो इधर वाले पार्ट को ही कॉमन कॉपी करते हैं क्योंकि बाकी सब पार्ट तो कॉमन ही है ना। इधर मैं इसको रखता हूँ। अब इस वाले पार्ट को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ठीक है? इसको मैं मिटाता हूँ इन सबको। ठीक है? OH मुझे इधर लाना है और CH2 यहाँ लाना है। ठीक है? देखिए एक सेकंड रुक जाए। देखिएगा ध्यान से, मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ठीक है? इधर क्या आ गया? OH आ गया। तो बताइए अब ध्यान से समझिए। अब OH किधर आ गया बताइए? RHS में, मतलब राइट हैंड साइड में आ गया ना, मतलब राइट साइड आ गया। ठीक है? क्या बोल देंगे? अल्फा फॉर्म। कौन सा फॉर्म? अल्फा। और डी फॉर्म से बना है तो अल्फा डी। कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस, क्योंकि लिबोरेटरी नेचर में होता है तो नेगेटिव। और क्या हो जाएगा बताइए? फ्रक्टोज है तो नाम बोल देंगे फ्रक्टोज। क्या हो गया बताइए? अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज हो गया। तो आपको समझ में आ गया?
कि डी माइनस फ्रक्टोज से, यानी कि डी फ्रक्टोज से हम लोग क्या क्या बनाना सीख लिए, अल्फा फॉर्म भी, और कौन सा फॉर्म, बीटा फॉर्म भी। बहुत आसान था, कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है बनाना। और हम लोग ये सब चीज़ें कहाँ पे, ग्लूकोज वाले में भी सीखे थे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट्स आपको नहीं होना चाहिए। अल्फा बीटा फॉर्म समझ में आ गया। और मैंने आपको ये भी बात बताया था कि अल्फा बीटा सुनते ही माइंड में क्या चलना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ही चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए बोलिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर। जब भी मैंने बोला अल्फा फॉर्म ऑफ क्या चीज, यानी कि फ्रक्टोज, तो कौन सा फॉर्म के बारे में बात किया जा रहा है, साइक्लिक। मैंने बोला डायरेक्ट फ्रक्टोज, तो कौन सा फॉर्म के बारे में बात किया जा रहा है, ए साइक्लिक, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन। और जो ये रिंग बना है कितने मेंबर का बना है, 5 मेंबर का। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ कायरल कार्बन कितने नजर आ रहे हैं, मैं ये पेन से लिखता हूँ, कायरल कार्बन यहाँ पे कितने है बताइए, 3 है। और जब रिंग का फॉर्मेशन हो गया तो कायरल कार्बन देखिए, ये भी कायरल हो गया, ये भी कायरल हो गया, ये भी कायरल हो गया, और ये भी कायरल हो गया। कितना हो गया, कायरल कार्बन 4 हो गया। ये ध्यान रखिएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में फ्रक्टोज का कायरल कार्बन 4 होते हैं और ए साइक्लिक में 3। इसी प्रकार से ग्लूकोज में ए साइक्लिक में 4 और साइक्लिक वाले में 5 होता है, ये ध्यान रखना है। इधर में कितना हो जाएगा, 1 2 3 और क्या चाहिए, 4। मतलब कायरल कार्बन कितने हो गए बताइए, 4 हो गया। एकदम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है ये वाला फॉर्म। ये sp2 था, इसीलिए 2 तरीके से ये H जुड़ सकता है, एक बार H यहाँ से जुड़ सकता है, एक बार H इधर से जुड़ सकता है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे समझ सकते हैं। इसीलिए एक बार OH को इधर लगाए, एक बार OH को इधर लगाए, राइट हैंड साइड में, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में। डन है ये चीज़ें, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो आपको समझ में आ गया, यानी कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है किसका पार्ट होता है, कीटो हेक्सोज का। और नेचर में कैसा रहता है, लेवलोज, यानी कि लीवो रोटेटिव। और ग्लूकोज कैसा होता था, डेक्स्ट्रो रोटेटिव। वहाँ प्लस साइन लगाते थे और यहाँ पे माइनस साइन लगाते थे। डन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स वगैरह आइए उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, C6H12O6। बट दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, एक में कीटोनिक ग्रुप रहता है और एक में अल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है। अल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है ग्लूकोज में और कीटोनिक ग्रुप रहता है फ्रक्टोज में। डन है ना। अच्छा, आइए कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखा हुआ है नोट में, ध्यान से समझिएगा। देखिए पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है, एनोमेरिक कार्बन इन ग्लूकोज में कार्बन नंबर फर्स्ट होता था। एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता था, फर्स्ट नंबर वाला, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन किसको कहते थे, याद करिए, हेमी एसिटल कार्बन को ही कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में क्या बोलते थे, एनोमेरिक कार्बन कहते थे। और हेमी एसिटल किसको बोलते हैं, जहाँ पे OH ग्रुप हो और OR ग्रुप कनेक्ट हो, यानी कि ऐसा कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से कनेक्ट हो, ऐसा कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से क्या हो, कनेक्ट हो, 2 ऑक्सीजन से क्या हो, कनेक्ट हो। ये कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, पिछले के लेक्चर में भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ, समझ में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और कितने मेंबर का रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5। इधर भी कितने मेंबर का, 1 2 3 4 और क्या 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। ग्लूकोज में 6 मेंबर का, इसलिए पायरान रिंग से एनालॉगी रखता था, हेवर्थ स्ट्रक्चर। और ये कौन से रिंग से एनालॉगी रखता है, फ्यूरान रिंग से, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं, डन है। तो एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज में कौन सा होता था, कार्बन नंबर फर्स्ट वाला ही। और यहाँ क्या था, कार्बन नंबर सेकंड। कैसे, देखिए ध्यान से, ये 1 तो ये वाला क्या होगा 2, ये सेकंड कार्बन ही हमारा क्या है, एनोमेरिक कार्बन है ना। यही सेकंड वाला कौन सा कार्बन है बताइए, यही वाला कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक क्या चीज, कार्बन है। क्लियर है, इधर भी सेम वही वाला हो जाएगा, यहाँ भी हाईलाइटर से समझा, तो ये भी कैसा है, एनोमेरिक कार्बन है। डन है ना। चलिए, तो ये ध्यान रख लेना दोनों पॉइंट। सिमिलर टू ग्लूकोज, फ्रक्टोज आल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म, अल्फा एंड बीटा फॉर्म, व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ OH एट कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 से ही हो रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, यही से हो रहा है। क्लियर है ना। अच्छा, OH एट कार्बन नंबर 5 टू द कार्बोनाइल ग्रुप, कहाँ हो रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप में हो रहा है। दस द रिंग फॉर्म इट्स कितना मेंबर का बनता है, 5 मेंबर रिंग, ठीक है। और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है कौन से रिंग से एनालॉगी रखता है, फ्यूरान रिंग से। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अगला है साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि हेवर्थ प्रोजेक्शन किसका, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अच्छा, फ्रक्टोफ्यूरेनोज का मीनिंग क्या हुआ, फ्रक्टो का मतलब होता है फ्रक्टोज, और कौन से रिंग से एनालॉगी रखता है, फ्यूरान रिंग से। और ओज क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए क्या बोला कि फ्रक्टोफ्यूरेनोज। डन है ना, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक काम करता हूँ, देखिए ये जो अल्फा फॉर्म बना है, ये वाला जो अल्फा फॉर्म था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है।
और बीटा फॉर्म को भी कॉपी करता हूँ ताकि टाइम बचे, और उसको हम लोग फ्यूरान रिंग से एनालॉजी करके रिंग में कैसे उसको बनाते हैं वो तरीका सीख लेते हैं। तो मैं इधर इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये कौन सा था, अल्फा फॉर्म था, ठीक है। अच्छा, ये वाला कौन सा फॉर्म है, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये कौन सा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है। कौन सा फॉर्म बताइए, बीटा फॉर्म। अच्छा सर कैसे पता चल गया आप, अगर मान लीजिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो कैसा पता चलेगा कि कौन सा अल्फा फॉर्म था और कौन सा बीटा फॉर्म था? जवाब दीजिए आप लोग, कैसे पता लगाएंगे? ये चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लास में भी समझाया था, तब तक मैं इसको ड्रॉ मतलब ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है। फिर से ड्रॉ करना है ना रिंग, इसलिए चलिए इधर थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, समझिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप अगर RHS में है तो क्या बोल देंगे अल्फा, और LHS में है तो क्या बोल देंगे बीटा। बहुत आसान था। ये वाला किधर है बता दीजिए, अभी मैंने यहाँ पे डिलीट किया था ना ये वाला, तो इधर किधर है, RHS में, क्या बोल देंगे ये अल्फा फॉर्म है, और इधर किधर है बताइए, LHS में, क्या बोल देंगे बीटा फॉर्म बोल देंगे। अब होता क्या है कि अल्फा बीटा से आप अभी कौन से रिंग से एनालॉजी रखता था, फ्यूरान रिंग से। तो फ्यूरान रिंग कैसा होता है, देखिए ये होता है फ्यूरान रिंग, हेवर्थ प्रोजेक्शन में कैसा होता है फ्यूरान, ऐसा होता है। ये क्या होता है, फ्यूरान रिंग होता है, समझ में आ रहा है ना। ये कैसा रिंग होता है, फ्यूरान रिंग, डन है। चलिए अब मुझे 5 मेंबर का रिंग बनाना है। 5 मेंबर वाले रिंग में क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा। तो आपको पता है रिडक्शन रिएक्शन पढ़े है ना, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता था, H2NiPt के प्रेजेंस में होता था। पाई बॉन्ड को तोड़िए, H और H को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो यहाँ से H हट जाएगा। पाई बॉन्ड से मतलब नहीं, यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ के ही हमको रिंग चाहिए। चलिए अब एक मैंने रूल्स पढ़ाया था आपको, पिछले क्लास में भी बताया था, बाकी आइसोमेरिज्म का ये रूल होता है। रूल्स क्या कहता है, मास्टर रूल। अच्छा, मास्टर रूल क्या होता है कि किसी एक ग्रुप को फिक्स रखिए और बाकी ग्रुप को या तो आप क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाइए, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता था। क्लियर है ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ भी करने वाले, ताकि स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान हो जाए। देखिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, मैं एक काम करता हूँ, इतने पार्ट को फिक्स रखता हूँ, इतने पार्ट को फिक्स रखता हूँ, इतने पार्ट को, बाकी इसको इसको और इसको, इन तीनों को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ से मैं रोटेशन करवाता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अभी समझाने के लिए बस बड़ा करो, फिर मैं छोटा इसको कर दूंगा, ठीक है। देखिए मैं इसको यहाँ ला लेता हूँ, ठीक है, रोटेशन करवाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए मुझे करना क्या है कि इस वाले को उठा के यहाँ रखना है, इस हाइड्रोजन को मुझे कहाँ लाना है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, और इसको कहाँ लाना है, यहाँ पे। ये कौन सा हम लोग यानी कि रोटेशन करवा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हम लोगों ने करवाया कौन सा, ऐसे चल रहे, ऐसे कौन सा यानी कि हम लोग चलते एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मे भी आपको हाथ के डायरेक्शन से, क्योंकि वीडियो में रोटेशन करके आता होगा, फ्लिप करके आता होगा, तो मे भी आपको डायरेक्शन उल्टा पुल्टा लग रहा होगा, बाकी आपको समझ में आता है। एरो देख लेना ध्यान से, ये ऐसे चलने वाले एंटी क्लॉकवाइज चल रहे, ठीक है। अच्छा, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये यहाँ आ जाए, इस कार्बन के पास आ जाए। तो क्यों ना हम लोग बेहतर होगा कि क्लॉकवाइज कर ले, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। ऐसा नहीं कि ऐसे आप करवा रहे तो वो गलत हो जाएगा आपका। जब आप ऐसे करवा रहे हो तो ये वाला पार्ट तो यहाँ चला जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ जाए, इधर से रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कैसा क्लॉकवाइज हो, ऐसा नहीं कि इसी चीज को आप पलट करके इधर से आप कर सकते। कैसे, देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे कर देते, बात तो एक ही हुआ ना, फिर भी तो रिंग ही बन रहा है ना। ऐसे ऐसे लाया, ऐसे ऑक्सीजन और यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तब ऐसा। अगर एंटी क्लॉकवाइज आप करते हो तब ऐसे बनाना है, लेकिन अभी मैं ऐसे ड्रॉ किया हूँ, तो मैं अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग मैं क्या कर कैसा कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, डन है ना। चलिए अब बाकी इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, देखिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, इस H को यहाँ लाता हूँ, इस वाले को यहाँ लाता हूँ, इस वाले ग्रुप को मैं यहाँ ला लिया। एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, इस वाले को मैंने यहाँ ला लिया, डन है। देखिएगा अब ये आपको समझ में आएगा। मैं इसको आप छोटा कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, दूसरा मैं ड्रॉ करता हूँ, समझिए, यहाँ से ये कन्वर्ट हो सकता है। देखिए समझिए, C यहाँ पे OH है, यहाँ क्या है CH2OH है, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, ये कार्बन से H और यहाँ पे OH आ गया। फिर से यहाँ पे जुड़ा हुआ क्या चीज़ बताइए, OH, और यहाँ क्या आ गया, H आ गया। और यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है सॉरी।
ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब अच्छा लगेगा ना, जब हमारे पास फीचर है तो उसका यूज करना चाहिए। क्या बताइए, एच, इधर क्या है OH, इधर क्या है OH, यहाँ क्या है H, डन है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला H यहाँ आ गया, मतलब इस कार्बन से जुड़ गया, तो अब यहाँ वाले में देखिए ऐसा, यहाँ आ गया H। ध्यान से देखिएगा, ये CH2OH यहाँ आ गया, इसी कार्बन से इस साइड जुड़ गया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ CH2OH लिख देता हूँ। ध्यान से देखते चलिएगा, आराम आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है ये सब टॉपिक। अब यहाँ से देखिए, ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला जो कार्बन, यहाँ वाला कार्बन था, यहाँ वाला कार्बन, इस कार्बन को तो उठा के अब इस कार्बन से कनेक्ट कर देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से कनेक्ट हो गया ऑक्सीजन, और मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं चाहिए। ये क्या है, यहाँ पे कार्बन है, ये भी क्या है कार्बन है, ये भी क्या है कार्बन है, ये भी क्या है कार्बन है, ये तो कार्बन दिख ही रहा है आपको, डन है ना। तो अब यहाँ से आपको फ्यूरान रिंग बनाना बहुत आसान हो जाएगा हेवर्थ प्रोजेक्ट से, ठीक है, क्योंकि वो मतलब हेवर्थ वाला ज़्यादा फेमस हुआ था ना, इसीलिए इसको बनाया जाता है। अच्छा, बाकी बहुत सारा प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन किया जाता है, बाकी आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो गई चीज़ें। अब इस चीज़ को देखिए ध्यान से, हम लोग कहाँ ड्रॉ करते हैं, फ्यूरान रिंग में। देखिएगा ध्यान से कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसा रहता है, ठीक है। देखिए मैं बॉन्ड्स वगैरह दिखा देता हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा। देखिएगा ध्यान से, जो इधर वाला पार्ट है ना, RHS वाला पार्ट, इन सबको बॉटम में आप रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए, बॉटम में। और इसको कहाँ रख दीजिए, अप में रख दीजिए। इसको कहाँ रख दीजिए, अप में रख दीजिए, ठीक है। ये देखते चलिएगा ध्यान से, मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझा। बॉटम में क्या आएगा, OH, आप भी देखते चलिए, H, इधर क्या हो जाएगा OH, यहाँ क्या आ जाएगा H आ जाएगा। अच्छा, अगर इधर OH आया तो ऊपर क्या आ गया CH2OH, में ऊपर CH2OH लिखते चलता हूँ, CH2, एक सेकेंड भाई, CH2OH, ठीक है। अब यहाँ ऊपर में क्या आ जाएगा OH, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा H, और यहाँ क्या आ जाएगा CH2, एक सेकेंड, CH2OH हो जाएगा। बन गया हमारा स्ट्रक्चर, देखिए कितना आसानी से बन गया। इसका नाम क्या बोल देंगे, अच्छा ये अल्फा फॉर्म से बना तो क्या बोलेंगे, अल्फा। और ये डी फॉर्म था, ये कौन सा फॉर्म था बताइए, डी फॉर्म था, अल्फा डी। और कौन सा नेचर में इसका होता है, नेचर कैसा होता है इसका, लिबोरेटेड, क्या बोलेंगे D-। और ये फ्रक्टोज है, क्या बोलेंगे फ्रक्टो। और कौन सा रिंग से एनालॉजी रखता है, फ्यूरान, जैसे फ्रक्टो फ्यूरे। और कार्बोहाइड्रेट है ना, तो फ्यूरेनोज। ये भाई क्या हो रहा है, ये फ्यूरेनोज, क्या नाम हो जाएगा बताइए, अल्फा D- फ्रक्टो फ्यूरेनोज हो जाएगा इसका नाम, डन है ना। ऐसे नामकरण आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें समझना, ठीक है। तो इसको एडजस्ट कर देता हूँ, डन है ये चीज़ें, बहुत अच्छे। अब आपका HW है, ये बीटा फॉर्म को कन्वर्ट करना है किसमें, इस वाले फॉर्म में, यानी कि मास्टर रूल अप्लाई करना है और फिर आपको बना लेना। अच्छा, आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मास्टर रूल अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ से, देखो इतने पार्ट को नीचे करो और इसको बाय डिफॉल्ट ऊपर कर दो। देखो इतने पार्ट OH, H, OH, और इस पार्ट को बाय डिफॉल्ट अप कर दो, तो बाकी जो जैसे वैसे लग जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। बाकी आप अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। ये पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे बहुत डिटेल में, ठीक है। तो आपका HW क्या है, बीटा फॉर्म से बनाना है। कौन से फॉर्म से बनाना बताइए, बीटा फॉर्म से आपको क्या, यही वाला बनाना है, बीटा D- फ्रक्टो फ्यूरेनोज आपको बनाना है। और ये कौन से रिंग से एनालॉजी रखता है, फ्यूरान रिंग से, डन है नहीं चीज़ें, बहुत अच्छी बात, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएगा, डन है ना। अब इस रिंग से आपको समझाया ना कि इस रिंग में कैसे आया, तो आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर दो, HRH जोड़ो, I1 तोड़ो, HOH जोड़ो, H2 PT PD NI के ऊपर। चलिए, निकल हाई टेम्परेचर पे यूज करते थे, याद है ना, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी स्टेज पर है आपको याद होगा। अगला टॉपिक समझिएगा, बहुत कमाल का टॉपिक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये टॉपिक में इतना ज़्यादा डाउट्स आता है, मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि पहचान ही नहीं आता उसको, रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे, और लोग लगे हुए रटे नहीं,
बहुत ज्यादा रटे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि आप अगर लॉजिक समझ लोगे ना तो कोई भी स्ट्रक्चर आपको दे देगा, आसानी से जवाब दे सकते हो ये रिड्यूसिंग होगा या फिर नॉन रिड्यूसिंग होगा। क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, बच्चे क्या करते हैं उसको लिख लेते हैं और रटते रहते हैं, रिड्यूसिंग इसको बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। मैं ट्रिक भी बता दूंगा बट मैं तरीका समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है समझिएगा, रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन। क्या क्या बोले मैंने, ध्यान देगा ना, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। मतलब इन सब को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, तो क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। होता क्या है कि ये तीनों का नेचर कैसा होता है, बेसिक। ये बात ध्यान रखना है, अगर आप एक एक चीज को पॉइंट वाइज सुनते चलोगे ना तो आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा समझना है, ठीक है। वैसे लेक्चर को मत देखा करिए, एकदम कॉपी पे ले करके एकदम डिटेल में समझाता हूँ मैं चीज़ों को, ठीक है। जितना पढ़ाऊंगा ना अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये बात ध्यान रखना है। कि एक बार तो गारंटी लेके कह सकता हूँ इतना बात, ठीक है, कि अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो ना तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि मैं ऐसे आपको पढ़ाऊंगा, पूरा कोशिश करूंगा चीज़ों को समझाने का और समझा के ही रहूँगा। और आप ये बिलीव रखो कि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको टॉपिक क्लियर कर ही दूंगा, चाहे जैसे करूँगा, क्योंकि मैं एक तरीके नहीं बहुत सारे तरीके से चीज़ों को समझा सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो टॉलेंस, फेलिंग्स और कौन सा सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तीनों के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए बाकी ये तीनों चीज हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में बहुत आसानी से और डिटेल में पढ़ते हैं, समझ ना, क्वेश्चंस वगैरह भी आता है। बट यहाँ है तो यहाँ भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पहला क्या है हमारे पास, टॉलेंस रिएजेंट। फर्स्ट क्या बताइए, टॉलेंस रिएजेंट। ध्यानपूर्वक समझिएगा, टॉलेंस किसको कहते हैं, ये पहला है हमारा, ठीक है। ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। अच्छा, पहले अमोनिकल का मीनिंग समझिए। ये होता है कि सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया विद वाटर, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया विद वाटर। किसका फॉर्मेशन करेगा अमोनिया वाटर के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा बताइए, अमोनियम NH4OH। और किसके साथ ये मिक्सचर है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। और ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। किसका, AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या हो जाता है OH। इसी को कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। नेचर कैसा होता है, बेसिक। क्या बोल देंगे, टॉलेंस क्या चीज, रिएजेंट कहते हैं। अच्छा, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, और करके, क्या चीज, AgNH3 का होल ट्वाइस। और ये जो OH वाला पार्ट है ना, यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है, -1। तो इधर कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1। तो डायरेक्ट आप कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज भी लिख सकते हो, क्योंकि एनायनिक पार्ट को आप हटा दो। यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा बताइए, +1 चार्ज। तो ये भी आप लिख सकते हो। अच्छा, आपको पता है जो अमीन होता है, अमीन, अमोनिया, उसको कोऑर्डिनेशन अपन अमीन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग हम लिगेंड को रट लेते हैं ना, बाकी अमोनिया ही होता है। इसका क्या होता है, जीरो होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। क्या होता है, जीरो होता है। अगर इधर जीरो है तो इधर क्या होगा, +1 चार्ज। तो Ag पे कौन सा चार्ज होगा, +1। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर Ag +1 में भी लिखा है ना तो हम कह सकते हैं कौन सा है, ये टॉलेंस रिएजेंट है। डन है ना, ओवरऑल यही कहना चाह रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया टॉलेंस रिएजेंट किसको कहते हैं और नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। चलिए दूसरा क्या है समझिएगा, सेकेंड है हमारे पास, क्या है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन समझिएगा, ध्यान तो समझ में आ जाएगा आपको। ये होता है एक्वस CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम, इसको थोड़ा मैं इधर कर दूं, छोटा कर देता थोड़ा सा, सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट, ठीक है। क्या होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, तो आपको समझ में आ गया। चलिए सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट का स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, देखिए C और C, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C++ONA, यहाँ पे C++OK, सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट। क्या हो जाएगा, CHOH
CH OH हो जाएगा। ये क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टारटेरेट। ठीक है, इसको एक और नाम कहते हैं रोसेल सॉल्ट भी कहते हैं, रोसेल सॉल्ट भी कहते हैं, इसी को कहते हैं सोडियम पोटेशियम टारटेरेट। ये भी नाम ध्यान रख लीजिएगा नॉलेज के लिए, इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन किसको कहते हैं और ये कैसा नेचर का होता है बताइए? बेसिक नेचर का होता है। अगला है हमारे पास कौन सा? फेलिंग्स सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है बताइए? फेलिंग्स सॉल्यूशन। अच्छा, मैं बेनेडिक्ट पहले बता दिया, चलो कोई बात नहीं। तीसरा क्या है? अब फेलिंग्स सॉल्यूशन। फेलिंग्स सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होता है फेलिंग्स सॉल्यूशन समझिएगा। ये भी होता है एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट। क्या होता है बताइए? सोडियम सिट्रेट होता है। ठीक है, अच्छा क्या था सोडियम सिट्रेट समझिएगा। C≡O≡Na, C यहाँ पे OH, अच्छा यहाँ से CH2 भी लगा दीजिए, CH2 C≡ONA और यहाँ पे क्या होता है? C≡ONA और यहाँ भी हो जाता है CH2 C≡ONA। ये होता है सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, समझ में आ रहा है ना? ये क्या था बताइए? सोडियम पोटेशियम टारटेरेट, इसको क्या बोलते हैं? रोसेल सॉल्ट भी कहते हैं, यहाँ मैं मेंशन कर दिया। ठीक है ना, और ये कौन सा सॉल्यूशन था? फेलिंग सॉल्यूशन। ऐसे भी बोला जाता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो क्या क्या था बताइए? टॉलरेंस एजेंट क्या होता है? Ag+1 में रहना चाहिए, ऐसा कॉम्प्लेक्स दिख जाए, ऐसा दिख जाए, समझ में आ रहा है? उसके क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों को ही बोलते हैं अमोनिकल, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट मिक्सचर है, दोनों मिलकर ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, इसको टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। अगला बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट सोडियम पोटेशियम टारटेरेट, जिसको रोसेल सॉल्ट भी कहते हैं, ये होता है उसका स्ट्रक्चर, ध्यान रख लेना एक बार। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, ये भी दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, एक कॉपर सल्फेट, दूसरा क्या है? सोडियम सिट्रेट, इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया तीनों का स्ट्रक्चर क्या होता है और नेचर ध्यान रखना बस कैसा होता है? बेसिक। आप इतना ध्यान रख लोगे तो आपको अगला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस मैं स्ट्रक्चर बताया इसलिए ताकि आपको और अच्छा लगे और अच्छे से समझ में आए चीजें। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर ऐसे रैंडमली दिया हुआ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे किसका स्ट्रक्चर है बताइए। ये तो पता चल गया सर ये 6 मेंबर का रिंग है। कौन सा? 6 मेंबर का रिंग है, मतलब कहीं ना कहीं 6 मेंबर करेंगे तो ये कैसा होगा? ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज में कौन सा फॉर्म है? अगर ऐसा दिया रहेगा तो कैसे हम पहचान लेंगे? पहचानने का तरीका मैंने बताया था, देखिए समझिए। OH, ये OH कैसा है? एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कैसे समझिए सर? ऐसा कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से कनेक्ट हो। ये कैसा है? हेमीसिटल कार्बन, जिसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। और एनोमेरिक कार्बन से OH किधर है? मतलब एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो इधर है, और CH2H लास्ट वाला, दोनों क्या है? सेम साइड है। सेम साइड का कौन सा फॉर्म कहते हैं? सिस फॉर्म। सिस, और सिस वाले को क्या बोलते थे? बीटा फॉर्म कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा डी, और क्या बोल देंगे? प्लस, क्या बोल देंगे? ग्लूकोपाइरेनोज, है ना? तो कैसे पहचान लिया स्ट्रक्चर? यही आपको छोटा छोटा चीज को अभी से सीखते चलना है, तभी आपका बायोमोलिक्यूल्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ में? है ना? ये मैं जान बुझ के आपको बताता हूँ कि चीज़ों को समझाऊँ मैं बहुत डिटेल में चीज़ों को। ऐसे स्ट्रक्चर या तो कैसे पहचान लेंगे कौन सा फॉर्म है, क्योंकि आप कितना रटोगे, सोचो ना, इतना नाम आएगा अल्फा बीटा, आप रटते रटते भूल जाओगे सब कुछ। तो लॉजिक समझ लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं इसका सबका ट्रिक भी बताते चलूंगा बेहतरीन तरीके से, बट आप कॉन्सेप्ट भी समझो। इस स्ट्रक्चर को कैसे पहचान लिए? OH और CH2H किधर है? सेम साइड। क्या बोले? अगर यही OH अगर इधर रहता नीचे रहता OH, तो ये और ये क्या? अपोजिट। क्या वो? ट्रांस है। ट्रांस वाले को कौन सा फॉर्म कहते थे? अल्फा फॉर्म कहते थे, जाना ना? चलिए, अब होता क्या है कि ये बीटा फॉर्म है ग्लूकोज का, और यहाँ मीडियम कैसा है? बेसिक। कहाँ से आया सर? यही सबका नेचर कैसा था? टॉलरेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट, सबका नेचर कैसा था? बेसिक, इसलिए OH- लिखा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है कि OH- कैसा है? बेस। OH- कैसा है? बेस। और यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का EN क्या होता है? ज्यादा होता है, 3.5 होता है। और आपको पता है कि एक्टिव या फिर एसिडिक H किसको कहते हैं? जिसका EN 3 या 3 से क्या हो? ज्यादा हो।
क्लियर है ना। तो ये H कैसा हो गया, एसिडिक H। और आपको पता है कि जैसे बेबी को बेस पसंद है ना, वो गाना है ना, उसी प्रकार से बेस को भी क्या पसंद है, एसिड। और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन। तो तुरंत ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ लेगा और पानी बाहर निकाल देगा, है ना। ये चीजें बहुत अच्छी बात। जैसे ये पानी निकला तो यहाँ क्या होगा, O- आ गया। अब ये O- क्या करेगा, फर्दर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये बॉन्ड बनाएगा कि कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। देखिएगा अभी 1 2 3 4 बॉन्ड है इस कार्बन का, इस वाले कार्बन का। बट ये वाला जैसे यहाँ पे गया तो यहाँ तो अब डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। और डबल बॉन्ड जैसे ही आ गया तो कार्बन का 5 बॉन्ड होगा, तो ये रिंग क्या होगा, ओपन होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के कौन चला जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान से कैसे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के कौन चला गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ H है। बताइए, ये कार्बन डबल बॉन्ड O और H है। इसी को तो अल्डिहाइड कहते थे ना, क्या कहते थे बताइए, अल्डिहाइड। अच्छा, मतलब सर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, तभी ये रिंग ओपन हुआ, तभी अल्डिहाइड बना। और पता है आपको कि अल्डिहाइड के साथ टॉलेंस, फेलिंग्स, ये सब क्या होता है, रिएक्शन देता है, टेस्ट देता है अल्डिहाइड के साथ। मतलब अगर सर रिंग ओपन हो गया यानी कि एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर होगा। कैसा होगा वो, रिड्यूसिंग शुगर। वो रिड्यूस कर रहा है। देखिए ध्यान से, अब डेफिनेशन के ऊपर पढ़िए। रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूसेस किसको किसको, टॉलेंस को, फेलिंग्स को, बेनेडिक्ट्स को। इन तीनों का नेचर कैसा होता है, बेसिक। देखिए यहाँ पे नेचर कैसा है, बेसिक। और इसी बेसिक के प्रेजेंस में जो अभी साइक्लिक फॉर्म था, कौन से फॉर्म आ गया, एसाइक्लिक फॉर्म में, और अल्डिहाइड क्या गया, हमें मिल गया। दूसरा समझिए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे, समझिए ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे, समझिए। यहाँ क्या है, OR ग्रुप लगा हुआ है। क्या ये एनोमेरिक कार्बन से क्या एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, नहीं है। मतलब एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं है, यहाँ फ्री था तभी तो पानी बाहर निकला ना। अब यहाँ क्या होगा, ये रिएक्शन होगा नहीं OR के साथ, और रिएक्शन नहीं होगा मतलब ये रिंग ओपन नहीं होगा, अल्डिहाइड नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो ये रिड्यूस कर पाएगा तीनों को, नहीं कर पाएगा, इसीलिए कैसा हो जाता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। मतलब आपको कुछ समझ में आया कि सर अगर जिस भी यानी कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के पास अगर मान लीजिए एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहेगा, तो वो क्या करेगा, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करके, साइक्लिक वाला फॉर्म, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करके कौन से फॉर्म में चला जाएगा, एसाइक्लिक फॉर्म में। और जैसे ही एसाइक्लिक फॉर्म में गया तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड मिल जाएगा। और वो अल्डिहाइड उन तीनों को रिड्यूस कर देगा, उन तीनों के साथ टेस्ट दे देता है, उन तीनों के साथ क्या देता है, टेस्ट देता है। समझ में आया ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, रिड्यूस कर देता है किसको, टॉलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट को। समझना, कौन से मीडियम होता है, बेसिक, और तीनों का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। डरे चीजें समझ में आ गया ना, इसीलिए कैसा होता है, वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, बहुत आसान था। रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर पहचाना, क्या देखना है, बस एन्यूमेरिक कार्बन से OH ग्रुप चेक कर लेना, अगर होगा तो रिड्यूसिंग, नहीं होगा नॉन रिड्यूसिंग, है ना। चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह रिमेंबर में ध्यान रख लेना। क्या पॉइंट्स है समझिए, ऑल मोनोसेक्राइड्स वेदर एल्डोज हो या फिर कीटोज हो, सभी कैसा होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ध्यान रखना है, सभी मोनोसेक्राइड्स वेदर एल्डोज हो या फिर क्या हो, कीटोज हो, सब कैसा होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। डन है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। दूसरा, अगर रिंग के लिए क्या चेक करना है, रिंग के लिए क्या चेक करना है, अभी हम लोग रिंग के बारे में बात किए थे, बाकी ये तो मोनोसेक्राइड आपको समझा ही दिया। चेक एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये की पॉइंट है, कौन सा चेक करना है, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू, कौन से कार्बन से रहता है, एनोमेरिक कार्बन। और एनोमेरिक कार्बन किसको कहते हैं, ऐसा कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो, 2 ऑक्सीजन से कनेक्ट हो, मतलब कार्बन बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन एटम। डन है ना, बहुत अच्छी बात। अब मैं यहाँ पे डिफरेंस बता दिया हूँ बोर्ड एग्जाम वाले के लिए, ठीक है, खास करके CBSE वाले के लिए। और रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्या क्या डिफरेंस होता है, जो मैंने बोला एक बार मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। देखिए पहला पॉइंट है, रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन, है। और यहाँ पे डोंट रिड्यूस, ये तीनों को रिड्यूस नहीं करता है, नॉन रिड्यूसिंग वाला। यहाँ पे शुड हैव एटलीस्ट 1 हेमिएसिटल ग्रुप, आपको समझाया था हेमिएसिटल ग्रुप क्या था, बहुत डिटेल मैकेनिज्म भी समझाया था, पिछले लेक्चर को जरूर एक बार रिवीजन कर ले, आपको बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। तो शुड हैव एटलीस्ट 1 हेमिएसिटल या फिर हेमिकीटल फंक्शनल ग्रुप, है ना। अच्छा, एग्जाम्पल में ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ये क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज नहीं होता, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। यहाँ क्या है, शुड हैव एसिटल लिंकेज, एसिटल लिंकेज उसके पास होना चाहिए, सब चीजें भी समझा है पिछले लेक्चर में। एग्जाम्पल में क्या है, ऑल पॉलीसेक्राइड्स एंड फ्यू ओलिगोसेक्राइड, कुछ ओलिगोसेक्राइड्स भी होते हैं कैसे, नॉन रिड्यूसिंग, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, सुक्रोज। अच्छा,
आगे मैं बताऊंगा जब ओलिगोसैकराइड्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बताऊंगा होता क्या है कि आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में 2-3 एग्जाम्पल जानेगा। जैसे माला, माल्टोज एंड लैक्टोज क्या होता है, हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होता है, माला रिड्यूसिंग शुगर होता है, और सुक्रो क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है, ये अभी से रटा हुआ होना चाहिए। आगे मैं फिर भी ये ट्रिक बताऊंगा आपको, समझ में आ रहा है ना। क्या क्या मैंने बोला, माल्टोज और लैक्टोज क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। आगे बताएंगे, मैं किस में बताऊँ, ओलिगोसैकराइड्स वगैरह में, डन है ना। अभी मैं ही बता दिया, बाकी मैं ट्रिक आगे भी बोलूंगा ये बातें। और सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, डन है। बाकी अभी हम लोग किस में बात कर रहे थे, ग्लूकोज वगैरह में बात कर रहे थे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। OH ग्रुप चेक करिए, आसानी से आंसर कर दीजिए। अगला एक टॉपिक बहुत अच्छा आता है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। और आप ध्यान से सुनोगे तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। टॉपिक है फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट। अभी पता चल गया था आपको, फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को भी रिड्यूस करता है। क्यों, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू अल्डिहाइड बाय बेस। कैसे, समझिए, ये APMT मेंस 2010 में क्वेश्चन भी आया होता है, समझिएगा। ये डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। आप उसको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कह सकते हैं। क्यों, जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा से क्या OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, डन है। बेस यहाँ पे रखा हूँ मैं रिएजेंट के तौर पे। बेस क्यों, क्योंकि इन सबका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे टोटोमराइजेशन होता है। टोटोमराइजेशन क्या होता है, 1,2 का बॉन्ड 2,3 पे शिफ्ट करिए और 3 का हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट करिए, अगर 1,3 सिस्टम रहता है तो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये 1 तो ये 2 तो ये 3, बताइए 1,2 का बॉन्ड 2,3 पे और 3 का हाइड्रोजन 1 पे, डन है ना। तो ये फॉर्म बन गया, इसको बोलते हैं इन डायोल। इन डायोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन, और 2-2 बार ऑल है तो 2 मतलब डाई, वैसे मतलब ऑल, तो डाई ऑल, एक प्रकार का इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे, ठीक है। फर्दर क्या होता है, टोटोमराइजेशन होता है। कैसे होता है समझिए। अब होता क्या है कि समझिएगा ध्यान से, ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आ रहा है। मतलब कहने का इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, तो 1,2 का बॉन्ड 2,3 पे, 3 का हाइड्रोजन 1 पे। अच्छा, 3 का हाइड्रोजन जैसे इस 1 पे आ रहा है, इसको मैंने 1 माना, इसको 2 माना और इसको 3 माना, समझिएगा ध्यान से। 1,2 का बॉन्ड 2,3 पे, 3 का हाइड्रोजन यहाँ पे। अब ये जो हाइड्रोजन आएगा तो ये जो कार्बन वो कैसे, sp2 है। sp2 मतलब प्लेनर, मतलब एक फ्रंट अटैक तो दूसरा बैक अटैक, समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग SN1 में पढ़ते थे ना, क्या था हमारा, एक रिटेंशन एक इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता था। उसी प्रकार से ये H, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, sp2 है ना, ये कार्बन क्या है, sp2 है, तो ये H एक बार इधर से जुड़ेगा और एक बार इधर से जुड़ेगा। अगर ये इधर से H जुड़ा है तो ये वाला स्ट्रक्चर बना, और अगर इधर से ही जुड़ा है तो ये वाला स्ट्रक्चर बना। अगर इधर से जुड़ा है तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बताइए, डी ग्लूकोज। डी फॉर्म क्यों बोला, लास्ट कायरल कार्बन OH किधर है, लास्ट कायरल कार्बन OH किधर है, RHS में, क्या डी फॉर्म। और अगर यही H इधर जुड़ गया तो क्या बन गया, डी मेनोज। क्यों होगा, अच्छा, डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज आपस में क्या होते हैं, C2 एपीमर होते हैं। बताइए आपको, मैंने बताया था Mg2, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर का जन्मदिन होता था ना, Mg2 ऐसे ट्रिक से बताया था। उसी प्रकार से देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर को देखिए, कहाँ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ पे कार्बन नंबर सेकंड यानी कि कायरल कार्बन फर्स्ट पे डिफरेंस नजर आ रहा है। इसलिए क्या है, आपस में ये क्या है, एपीमर, डन है ना, डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको जो ये रीअरेंजमेंट होता है ना, उसको एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, लॉबरी डी ब्रुएन वैन एकिंस्टीन रीअरेंजमेंट, ये इसका नाम होता है। तो नाम बहुत बड़ा नाम है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, लॉबरी डी ब्रुएन वैन एकिंस्टीन रीअरेंजमेंट, डन है ना ये चीजें। अच्छा, इस रीअरेंजमेंट का नाम भी ध्यान रख लेना एक बार। अगला है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फ्रक्टोज। अल्कलाइन सॉल्यूशन तो बेसिक वाला सॉल्यूशन, ठीक है। क्या क्या कंटेन्स करता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मेनोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज कहाँ गया भाई, ग्लूकोज फ्रक्टोज और क्या चीज, मेनोज रखता है, तो नहीं चीजें। ये कौन सा सॉल्यूशन था, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ किसका, फ्रक्टोज का, डन है। अच्छा, अगला क्या क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, आप कैसे पहचानेंगे, समझिएगा ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। ये एनोमेरिक कार्बन, आपको सबसे पहले खोजना है एनोमेरिक कार्बन। कैसे खोजेंगे, ऐसा कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से कनेक्ट हो, ऐसा कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से कनेक्ट हो, तो एनोमेरिक कार्बन है। क्या सर यहाँ पे OH है, हाँ सर है ना, क्या है, OH है। ये कैसा हो जाएगा बताइए, रिड्यूसिंग, कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, डन है। अच्छा, ये वाला कार्बन कैसा है बताइए, ये वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन से कनेक्ट है, बट इसके पास क्या OMe है, मतलब क्या OH नहीं है। ये क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग, कैसा हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग, समझ में आ रहा है। अच्छा, इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, क्या ये वाला कार्बन आपको नजर आ रहा है, एनोमेरिक कार्बन, हाँ सर नजर आ रहा है, 2 ऑक्सीजन से कनेक्ट है। क्या इसके पास OH है, हाँ सर है, क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग। देख रहे हैं कैसे आसान है, कितना आसान है कि रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे, बहुत आसान है।
अच्छा, इस स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन आपको नजर आ रहा है, एरोमेरिक हाइड्रोक्सिल, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, डन है ना, बहुत अच्छी बात। ये वाला OH है, यहाँ पे एरोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग, क्या बोल देंगे बताइए, रिड्यूसिंग। अच्छा, इधर वाले में देखिए, क्या ये कार्बन दो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, हाँ सर है, क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग बोल देंगे। ये वाला भी क्या हो जाएगा सर, रिड्यूसिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग। यहाँ क्या है देखिए ध्यान से, ये वाला कार्बन दो ऑक्सीजन से तो कनेक्ट है, बट यहाँ OH नहीं है, क्या है, OMe है, तो ये वाला क्या हो गया बताइए, यानी कि नॉन रिड्यूसिंग, क्या बोल देंगे, नॉन रिड्यूसिंग। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, एक ये वाला, एक ये वाला, डन है ना, बाकी सभी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। अब मैंने बोला था जो ये इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू अल्डिहाइड बाय बेस, ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ AIPMT मेंस में 2010 में क्वेश्चन भी आया था, नीट, अब तो नीट हो गया ना। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं AIPMT मेंस 2010 में जो क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू अल्डिहाइड बाय बेस, ये वाला जो टॉपिक था ना, इसका क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट ड्यू टू किसका, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, नहीं सर। दूसरा क्या, सेकेंडरी, नहीं। तीसरा कौन सा, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू अल्डिहाइड बाय बेस। देखिए टॉपिक का ही नाम हुआ, मैंने लिख दिया, ये ऑप्शन ही था हमारा, कौन सा आंसर होगा, थर्ड वाला। क्या एसिमेट्रिक कार्बन के कारण हो जाता है, नहीं सर, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए, आपको आई थिंक ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज क्या होता है वो सीखे, इसके अलावा हेवर्थ प्रोजेक्शन भी उसका देखे, जो फ्यूरान रिंग से एनालॉजी रखता था। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पढ़े थे, रिड्यूसिंग शुगर को पहचाना और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को पहचाना। इसके अलावा हम लोग लॉबरे डी ब्रैन वैन एकिंस्टीन रीअरेंजमेंट भी पढ़े इसमें, डन है ये चीजें, जिसमें अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या क्या रहता है, फ्रक्टोज रहता है, ग्लूकोज रहता है, और क्या रहता है, मिनोज रहता है, डन है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आज हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। क्लियर है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए मैं यहाँ लिख दूँ, थैंक यू, थैंक यू लेक्चर को देखने के लिए, डन है ना, बहुत अच्छी बात है। तो लेक्चर को एक बार जरूर शेयर कर दें दोस्तों के साथ, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत इजी वे में जिनको समझना है इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, उसको जरूर शेयर कर दे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लर्न मोर।